बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सर्दियों का एक स्पेशल केक की रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत ही मज़े का होता है। आजकल सेब बहुत अच्छे आए हुए हैं और आप सेब को इस्तेमाल करके एक बहुत ही मज़ेदार नए स्टाइल का केक बना सकते हैं, जिसे आप एप्पल पाई की न्यू स्टाइल भी कह सकते हैं। तो चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने दो दरमियाने साइज़ के या आप दो बड़े साइज़ के भी सेब ले सकते हैं। तो मैंने दो बड़े साइज़ के सेब ले लिए थे, उनको मैंने धो के अच्छी तरह से इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और इनको टुकड़ों में कट करने के बाद, क्योंकि सेब जो है वो बहुत जल्दी काले हो जाते हैं, तो अब मैं इस पर एक चम्मच जो है वो चीनी का इस पर छिड़क दूंगी और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख दूंगी ताकि हमारे जो सेब हैं वो काले ना हो और इसमें जो है वो चीनी का भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो अब मैंने एक चम्मच भर के इसमें चीनी डाल दी और इसको मिक्स कर दिया है और अब मैं इनको एक तरफ रख दूंगी और हम दूसरी केक बनाने की जो प्रिपरेशन है वो करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक बोल में जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मैं पहले जो है वो आपस में मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मैंने 1.5 कप जो है वो मैदा लिया है, यानी 1.5 कप मैदा ले लिया है। और उसके बाद इसमें मैंने आधा कप के करीब मैंने ब्राउन शुगर ली थी, जिसमें मैंने हाफ़ इसमें डाल दिया और थोड़ी सी मैंने बचा ली है जो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ मैंने 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा का डाल दिया है। तो इन चीज़ों को डालने के बाद हम अब इनको अच्छी तरह से छलनी से छान लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से यकजान हो जाए और अगर इसमें कोई लम्स वगैरह है तो वो भी हम अच्छी तरह से उनको भी मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स को जो है वो छान लिया है, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इनको साइड पे रख देंगे ताकि हमारे पास जो ऑलरेडी जो है वो चीज़ें मिक्स हों और हम जल्दी से अपना केक बनाकर रेडी कर लें। तो अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक तरफ रख देंगे और एक दूसरा बोल लेंगे और इस बोल में अब हम 2 रूम टेम्परेचर एग लेंगे और वो 2 रूम टेम्परेचर अंडे जो है वो हम इसको तोड़ के इनमें डाल देंगे इस बोल में। और हमने दोनों अंडे जो है वो अलग-अलग तोड़ के डालने हैं ताकि अगर कोई एक अंडा ख़राब हो तो हमारा जो है दूसरा अंडा जो है वो ज़ाया ना हो। अब इसमें मैं हाफ़ कप वेजिटेबल ऑयल डाल दूँगी और वेजिटेबल ऑयल डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को बीट कर लूँगी ताकि जो है वो ऑयल और अंडे आपस में यकजान हो जाएं। अंडे और ऑयल को अच्छी तरह से बीट करने के बाद अब हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ जो है वो जब अंडे और ऑयल अच्छी तरह से बीट हो जाएंगे, थोड़े फ्लफ़ी से हो जाएंगे, तो अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। तो यहाँ मैंने आधा कप सफ़ेद चीनी ले ली है जिसे मैंने पीस लिया था और ग्राइंडर में, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाए। और उसके साथ ही मैंने इसमें जो पहले आधा कप ब्राउन शुगर ली थी, जो मैंने आधी इंग्रेडिएंट्स ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाली थी, तो बाकी जो बच गई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। और अब ब्राउन शुगर और वाइट शुगर डालने के बाद हम इसको भी विस्क की मदद से अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि चीनी और जो ब्राउन शुगर है अगर उनके कोई लम्स बन गए हैं तो वो लम्स जो है ना वो अच्छी तरह से इसमें अंडे और ऑयल में जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। तो इतना बीट करना है कि इसमें चीनी और ब्राउन शुगर और वाइट शुगर के कोई लम्स ना रहें। तो यहाँ पर हमने अंडे और ऑयल को इस कदर बीट किया है कि अंडे जो है वो फ्लफ़ी हो गए हैं। और अब हम इसमें जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले से मिक्स करके रखे हुए थे वो हम अंडे और ऑयल के बैटर में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे। तो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, हमने एकदम से सारे मैदे को इसमें नहीं डाल देना। इससे जो हमारा केक है उसकी जो है वो इसमें लम्स बन जाएंगे और उनको मिक्स करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। तो यहाँ पर पहले मैंने थोड़ा सा डाला है और उसको मिक्स कर लिया है। तो अब बाद में मैंने इसमें जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स बच गए थे वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं और अब हम इनको भी हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो ज़्यादा ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें आधा कप दूध का मिक्स कर रही हूँ। ये दूध जो है वो रूम टेम्परेचर दूध है और ये घर का जो हमारे घर जो रोज़ दूध आता है ये वो वाला फुल फैट मिल्क है। तो वो मैंने इसमें आधा कप डाल दिया है
और आधा कप दूध डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से अब हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद फिर हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ सबसे अहम इंग्रेडिएंट जो एप्पल पाई या एप्पल केक में यूज़ होता है वो है दालचीनी का पाउडर। हाफ़ टी स्पून दालचीनी का पाउडर डाला है और उसके साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून या 1 या 2 चुटकी जो है वो मैंने नमक के डाले हैं। इससे इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है और दालचीनी पाउडर आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है। तो इनको ऐड करके मिक्स कर लिया है। और अब मैंने जो सेब काट करके रखे थे और उसमें मैंने चीनी मिक्स कर दी थी। आप देख सकते हैं चीनी मिक्स करने से हमारे जो सेब हैं वो काले नहीं हुए। तो अब हम इसको केक में डाल देंगे और इसको आहिस्ता से जो है वो अपने केक के बैटर में हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारा एप्पल केक या एप्पल पाई का बैटर जो है वो तैयार है। और अब हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर मैंने केक का मोल्ड ले लिया था जिसे मैंने ग्रीस कर लिया था। फिर उसमें मैंने बटर पेपर रख दिया था और बटर पेपर को भी मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। तो अब मैंने इसमें सारा जो भी बटर एप्पल केक का बनाया है वो इसमें मैं सारा का सारा ट्रांसफ़र कर दूंगी। हमने अच्छी तरह से इसमें केक का बैटर ट्रांसफ़र करना है ताकि हमारा कोई भी मटेरियल जो है वो वेस्ट ना हो और हमारा अच्छा सा केक बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ मैंने स्पैचुला की मदद से सारा बैटर जो है वो शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया मोल्ड में। तो अब मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र करने के बाद अब मैं केक के मोल्ड को 1-2 दफ़ा जो है वो टैप कर लूँगी। इसको हम टैप इसलिए करेंगे ताकि इसमें से जितने भी एयर बबल्स हैं, मैंने ओवन को पहले से ही 180 सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लिया था 15 मिनट के लिए। अब हम अपने केक के मोल्ड को ओवन में जो है 40 से 45 मिनट्स के लिए रख देंगे और बेक करेंगे। 40 से 45 मिनट्स के बाद जब मैंने केक को ओवन से निकाला है तो यहाँ पर हमारा केक बिल्कुल तैयार है। मैंने छुरी से इसको चेक किया है तो वो बिल्कुल साफ़ निकली है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी क्योंकि अगर हम इसको गरम गरम खोलेंगे तो हमारा केक टूट सकता है। तो यहाँ पर आधे घंटे के बाद जब केक हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया है तो अब मैं इसको साइडों से नाइफ़ की मदद से अलग कर लूँगी और हमारा केक जो है वो आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। तो अब मैंने केक को डीमोल्ड कर लिया है। इसका बटर पेपर जो है वो हम उतार देंगे और अब हम इसको सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार और आसान सा एप्पल केक जो तैयार है, इसको आप न्यू ईयर के मौके पर और दिसंबर में, सर्दियों में जो आप पार्टीज़ वगैरह होती हैं उस पर आप इसको बनाकर एक न्यू डिज़र्ट के तौर पर इसको सर्व कर सकते हैं। और आप एप्पल पाई तो खाते रहते हैं लेकिन एप्पल पाई केक बनाकर खाएं। इसको बनाना भी बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जो है वो जूसी केक होता है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो व्यूवर्स, इसे ट्राई करना तो बनता है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ये केक वाकई बहुत मज़े का बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।